प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह पे। मैं अनुसार आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ रहा है धीरे धीरे करके। और काफी बच्चे परेशान भी हो रहे हैं एग्जाम को लेकर के कि सर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इधर सेंटअप एग्जाम आ रहा है, क्या पूछा जाएगा, पास नहीं होंगे। ये तमाम चीजें उनको परेशान कर रखी हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डर के आगे और डर है, इसलिए डरना ही बंद कर दो। ईमानदारी से अपना काम करना स्टार्ट करो और पहले से पढ़ाई करते आ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। सिलेबस पे पकड़ बनाओ, रिवीजन करो, तमाम चीजों पे फोकस करो तो ही बेटर है। बेवजह का सोच करके डरना, घबराना और डरना, ये सबसे आपका परेशानी और बढ़ते चला जाएगा। परेशानी का हल नहीं हो पाएगा। आइए हम बात करते हैं आज कुछ विशेष पॉइंट पे। उन बच्चों के लिए ये वीडियो होगी जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन उनका बराबर कमेंट्स आता है, सर कुछ गाइडेंस दे दो, कहां से पढ़े, क्या पढ़े, पूरा साल तो नहीं पढ़ा, चाहे कारण कुछ भी रहा हो। इस तरह से समझाते हैं हमें भी कि सर किसी कारणवश पढ़ाई नहीं हो पाई। बात सही है। अगर मान लीजिए मैं कैटेगरी बना देता हूं ना, हम कैटेगरी बना लेते हैं। एक वो बच्चे जो पहले से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक दूसरी कैटेगरी जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े। भाई जब कुछ नहीं पढ़े हो तो थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा और ठीक ठाक करना पड़ेगा। अब देखिए, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो समझ है कॉन्सेप्ट की, उनको समझ है पूरी थ्योरी की, कॉन्सेप्ट की, पूरे क्वेश्चन पे पकड़ है। तो मैं इनको सिर्फ और सिर्फ दो तीन चीजें ही रेकमेंड करूंगा कि मेरे भैया, आप जो पहले से पढ़ाई करते आ रहे हो, आप चुपचाप पूरे सिलेबस पे पकड़ रखो, रिवीजन करो भाई, रिवीजन पे पकड़ रखो, प्रैक्टिस पे पकड़ रखो मेरे भाई, पकड़ रखो। किस पे? प्रैक्टिस पे। बहुत जरूरी है पकड़ रखने की, प्रैक्टिस करते रहो। और बोर्ड के हिसाब से और पैटर्न को लेकर के भाई साहब, हमारे तेजस क्रैश कोर्स के अंदर बच्चे घबराए हुए कमेंट कर रहे हैं कि सर पैटर्न बदल गया है, पता नहीं इतना ऑब्जेक्टिव में कितना सॉल्व करना है सर, पूरा वीडियो बन रहा है। भाई मैं आपको समझा देता हूं मेरे दोस्त, आपको बिहार बोर्ड से जुड़ी ऑफिशियल जब तक आपको अपडेट कोई ना मिले तब तक आप कोई ट्रस्ट ना करें। मैं ओपनली बोल रहा हूं, आज मैं नहीं बोलता हूं ये सब चीजें, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज आपको क्लिकबेट की तरह मिल जाएंगे, जो कुछ व्यूज के लिए, जो कुछ क्लिक्स के लिए, कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए बच्चों पे पता नहीं बड़े बड़े चैनल की तरह खबर चला देते हैं और बड़े बड़े चैनलों की तरफ टेम्पलेट्स भी लगा लेते हैं। वैसा जैसे लगता है कि मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बच्चों को डराना, घबराना कि बोर्ड परीक्षा में हुआ बहुत बड़ा बदलाव, अब ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। बोर्ड का पैटर्न तो पहले से ही 2020-21 से ही घिसा हुआ पैटर्न चलता आ रहा है अभी तक। ये एक ऐसा पैटर्न है जिससे बच्चे बहुत कमजोर होते चले जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव के चक्कर में। हम तो चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कुछ पैटर्न में कुछ बदलाव जरूर किया जाए। उस समय कोरोना का वक्त था, उस हिसाब से जो पैटर्न बना था वो ठीक था उस समय के लिए, लेकिन अब आप कुछ पैटर्न को मॉडिफाई करो, कुछ ऐसा बनाओ जिससे कि बच्चों को पढ़ना पड़े, मेहनत करना पड़े। बच्चे तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के चक्कर में भटकते रहते हैं, थ्योरी भूल जाते हैं, थ्योरी पढ़ना भी छोड़ देते हैं, कॉन्सेप्ट भी पढ़ना छोड़ देते हैं। ये कहानी बनी पड़ी है, लेकिन ये गलत है। बोर्ड का पैटर्न जो भी है, आप ऑफिशियली कनेक्टेड रहिए। जो भी ऑफिशियली उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है बिहार बोर्ड का, वहां से आप कनेक्टेड रहिए, वहां पे उनको फॉलो कर लीजिए और उन वहां जुड़ी सारी खबरें वो वहां पे अपडेट करते रहते हैं, सारी खबरें अपडेट करते हैं। तो बच्चों वहां पे आप ट्रस्ट रखो। दूसरी चीज, बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो। जो भी प्रैक्टिस सेट है आप प्रैक्टिस करिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। लिखने का प्रैक्टिस तो बिल्कुल ही करिए, रिवीजन करिए और टाइमर का भी ध्यान रखो। सब लोग टाइम भी सेट करो। प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइम के साथ प्रैक्टिस करो। चलो अब मैं आता हूं उन बच्चों पे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा। इनके लिए क्या है सर? देखो मैं उनके लिए सीधा सीधा बात कहता हूं कि आप
10 साल का, मैं 10 साल का कहूंगा, 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर जो है पढ़ जाओ। प्रीवियस ईयर पेपर जो है पढ़ जाओ। 10 साल का पीवाईक्यूज, जिसको आप कहते हैं अपने शब्दों में क्वेश्चन बैंक। क्या कहते हैं? क्वेश्चन बैंक कहते हैं इसको। आप क्या कहते हो बालक? क्वेश्चन बैंक कहते हो। अगर ये आपको क्वेश्चन बैंक नहीं मिल रहा है, ये प्रीवियस पेपर नहीं मिल पा रहा है क्वेश्चन, तो हमारे एप्लीकेशन पे, साइंस संग्रह के ऐप पे ये सभी ईयर वाइज ये अपलोड किए गए हैं। आप वहां से भी ले सकते हैं हेल्प। कुछ कुछ मिसिंग होगा तो वो भी अपडेट हो जाएगा। नहीं तो आपको बाजार से एक अच्छा सा एरर लेस, कम से कम एरर वाला, कम से कम गलती वाला कोई क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए जो आपके लिए अच्छा हो। 10 साल का क्वेश्चन बैंक उठाओ, एकदम बहुत सिंपल फंडा है। लेकिन इस बात के लिए अब आप बिल्कुल ही ये नहीं रहेंगे कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि भैया अब समय आपके पास बहुत कम है। ये नवंबर का महीना है, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, ये आपके पास 2 से 3 महीने का समय रहेगा। अब इस समय में आपको अपने पास कुछ इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मटेरियल रहना चाहिए कि आप बोर्ड एग्जाम में सफल हो सके। क्योंकि आप तो अब अगर अभी से जागे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा तो यही होगी कि भाई हम फर्स्ट डिवीजन आ जाए, 70%, 75% आ जाए। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आप 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ जाते हो और भाई आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो इतना मान लीजिए कि आप 80 से 85% के हकदार हो जाएंगे। मतलब आप प्राप्त भी कर सकते हैं, क्योंकि 10 साल का क्वेश्चन बैंक भैया बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। जिसमें से मुझे लगता है, मैं थोड़ा सा यहां पे श्योर नहीं हूं कि 2020 या 21 से, शायद 2021 से दोगुने क्वेश्चन का पैटर्न आया है। तो इधर आपको क्वेश्चन ज्यादा नंबर में मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो बच्चों, जो भी बच्चे पढ़ाई बिल्कुल नहीं किए हैं या जो घबरा रहे हैं कि सर कहां से क्वेश्चन पूछेगा, क्या पढ़े, समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे भाई आप 10 साल का प्रीवियस ईयर, अब मैं तो कहूंगा रटना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि समझने के लिए तो उतना वक्त नहीं है। क्योंकि जो भी चीजें होंगी इसके अंदर, हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई थ्योरी से कनेक्टेड होगा, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ रहता है। अब पूरा कॉन्सेप्ट तो आप जीरो लेवल से सीख नहीं पाओगे। इसके पीछे का रीजन जो है, एक सबसे बड़ा रीजन है समय। और सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है ना कि आप उस पर पूरा फोकस करके लगा सकते हो वो चीजें, बट नहीं हो सकता। कारण क्या है? क्योंकि समय 2-3 महीना का बचा हुआ है, 2 ही महीना का समय है, नवंबर और दिसंबर। तो अभी से आपको क्या करना होगा? प्रीवियस ईयर। आप यकीन मानिए, ऐसे विद्यार्थी जिनको मैंने वो 7 डेज का चैलेंज दिया था और उसमें जो मैंने फॉर्मूला उनको बताया था, वो फॉर्मूला बहुत तगड़ा फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला उन बच्चों के लिए बहुत तगड़ा है, वो फॉलो कर रहे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो जरूर देखिएगा। 7 डे चैलेंज में हमने क्वेश्चन बैंक पढ़ने की टिप्स बताई थी। हालांकि आज मैं उसका छोटा सा टिप्स जरूर आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। आपको वही पढ़ाई करना है जितना ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट करो, प्रैक्टिस लगाओ और बाजार से खरीद के लाओ ओएमआर, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस किसी भी व्यक्ति को बहुत परफेक्ट बना देती है। तो भैया लिखने का आदत तो अभी से डाल दीजिए आप सभी लोग। और ओएमआर का प्रैक्टिस मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ओएमआर की, अरे भाई ये क्या, ओएमआर की जो प्रैक्टिस है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो टाइमिंग के साथ ओएमआर खरीद के लाओ और टाइम के साथ टेस्ट दो। टाइम के साथ प्रतिदिन 1 साल का पेपर का टेस्ट लगाओ। पहले उसको पढ़ो, पहले उसको पढ़ो। जैसे मान लो हमारे पास 2021 का पेपर है, भैया अंत तक देख के जाइएगा, फायदा आप ही को होगा। है? और अच्छा लगेगा तो लाइक अभी कर लीजिए वीडियो को, अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए। आगे बहुत अच्छा चीज बता रहा हूं अभी आपको। और शेयर भी कर दीजिएगा लास्ट तक, कमेंट भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका प्यार मोहब्बत है इस पे। मान लो भाई हमारे पास 2021 का पेपर है,
मैं अगर फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करता हूं, ये फिजिक्स के पेपर में हमको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला। कितना मिला? 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं क्या करूंगा, पहले 70 क्वेश्चन को पढ़ूंगा, आंसर इसका देखूंगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, और एबीसीडी के हिसाब से आंसर नहीं रटना है कि पहला का बी दूसरा का ए, ऐसे नहीं। ऑप्शन पे फोकस करो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसका आंसर क्या होगा। रिलेट करो कुछ ऐसे ट्रिक के साथ कि इसमें ऐसा शब्द पूछा है तो इसका आंसर ये है, ऐसा वर्ड वाला पूछेगा तो इसका आंसर ये होगा। अगर संभव हो पा रहा है तो उसको लगा लो। पढ़ लिया, पढ़ने के बाद भैया ओएमआर के साथ वापस उसकी टेस्टिंग करो, टेस्ट लगाओ। 1 घंटे का समय रखो और 70 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहता है। जैसे 2021 का जो पैटर्न है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन आप 70 में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो ना, ज्यादा से ज्यादा आपको 70 में 70 ही सॉल्व करने हैं और 1-1.5 घंटे के अंदर लगाओ। 1 घंटे के अंदर यार, हम लोग 1-1.25 घंटे में 150 ऑब्जेक्टिव पढ़ा देते हैं यूट्यूब पे। तो प्रैक्टिस इस तरीके से करना, ओएमआर के साथ टाइमर लगा के, टाइम लगा के। सब्जेक्टिव में बच्चों सबसे पहले आप पढ़ो लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 20 सवाल रहते हैं। पहले लघु उत्तरीय प्रश्न को याद करो। अब क्योंकि देखो, जहां तक संभव हो समझने लायक तो समझिए, और नहीं समझ आ रहा है तो उसको रटना पड़ेगा आपको। बहुत सिंपल एकदम फैक्ट है ये, क्योंकि जहां तक समझने की कोशिश करिएगा समझिए, क्योंकि उसके लिए पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ती है। तो नहीं तो उसको कुछ तरीका अपनाइए, याद कर लीजिए, याद करके वापस उसको लिख डालो, राइट करो, रीराइट बारंबार भी लिख लिया करो 1-2 सेट। फिर दीर्घ उत्तरीय पे नजर डालो, मतलब फिर दीर्घ उत्तरीय पर नजर डालो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे नजर डालिए और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी इसी तरीके से पढ़ जाइए और फिर लिखने का आदत डाल दीजिए। आपको पढ़ना कैसे है? सबसे पहले फोकस होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, ये कैसे चलेगा? ईयर में, किसी एक ईयर में घुस गए, जैसे 2022 में घुस गए तो 2022 का पहले पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव को कंफर्म कर लिया, 1 घंटे का टेस्ट लगा लिया। यही करना है भाई। जो सब्जेक्ट कमजोर है उसमें विशेष करके देखो, ये आपका मेजर सब्जेक्ट मैं समझता हूं, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही चक्कर होगा। देखो, हिंदी इंग्लिश का तो बहुत ज्यादा लफड़ा होता नहीं है आप लोगों को, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का लफड़ा होगा। मैथ तो सॉल्यूशन की चीजें हैं, मैथ तो आप रट ही नहीं सकते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ही लफड़ा है। तो ये 2-3 सब्जेक्ट पे जिसका मैथ होगा उसका बायो नहीं होगा, जिसका बायो होगा उसका मैथ नहीं होगा, जिसका दोनों होगा वो भी मैनेज कर सकता है। तो ये प्रैक्टिकल पेपर पे ही आपको ज्यादा तकलीफ लगता होगा कि कैसे करें, कैसे याद करें। तो वो बहुत आसान तरीका है, इस तरीके को आप अपनाइए बहुत आराम से। आपके पास अभी आप एक टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे प्रतिदिन, मुझे प्रतिदिन, अब अगर मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बता दूं, मैं छोटा सा लॉजिक बताता हूं, तो 10 साल के प्रीवियस ईयर में कितना शॉर्ट क्वेश्चन होगा, कितना लॉन्ग क्वेश्चन होगा? टोटल 300-400 के आसपास में शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा और 100 के आसपास में लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। यही ना मिलेगा जी, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। 90-90 के आसपास में ये मिलेगा है? जो भी है एक बार कैलकुलेशन आप देख लो। और आपके पास अभी प्रॉपर नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 30 दिन हम मानते हैं, तो 30 और 30 कितना हो गया? 60 दिन। 60 दिन हो गया। इसका तो आप ऐसे ही कर लोगे प्रैक्टिस करके। शॉर्ट क्वेश्चन अगर मान लो आपके पास 400 आता है, 20 दहिया दुइये से होगा एक पेपर के अंदर, मैं बात करता हूं। अगर 20-20 रहता है तो चलो मैं 200 मानता हूं। तो एक दिन में भैया 3 से 4 क्वेश्चन तो पढ़ना है, 3 से 4 क्वेश्चन पर डे पढ़ना है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन पर डे पढ़ना है। अब बताइए, अब नहीं तो कैसे होगा? अब नहीं अगर होगा तो कैसे होगा? आपको हर एक सब्जेक्ट में 3 से 4 क्वेश्चन प्रतिदिन शॉर्ट क्वेश्चन का याद करना है, लिखना भी है। याद रखो, जब याद कर रहे हो तो उसके बाद जस्ट लिखने का प्रैक्टिस कर लो, उससे हैंडराइटिंग भी सुधर जाएगी, गलतियां निकल के आ जाएगी कि कहां पे गलती लिख रहे हैं। और जिन सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है उसमें तो ये पक्का करो, मैथ का अपना अलग पढ़ाई कर लो,
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ये चीजें अपना लो, हिंदी में भी अपना सकते हो, अंग्रेजी में भी अपना सकते हो, कोई लफड़ा नहीं है दूर दूर तक। समझ में आ गया बच्चों? अब चलो, हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको यानी कि दीर्घ उत्तर ये भी 2 क्वेश्चन पर डे पढ़ना है। अब यहां पे बच्चे कहां फंसते हैं जानते हो? वाह, मेरी वीडियो देख करके बहुत उत्साह आ गया, जोश आ गया, जबकि उनको नहीं पता कि उनका जोश हमेशा एकदम नेक्स्ट लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि अब समय नहीं है, वक्त आ गया है अपने आप को बहुत उस लेवल पे डालने की जहां सिर्फ मेहनत करने का जुनून हो अंदर। खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें। अब देखो, पास्ट पे बात करना मैं पसंद नहीं करता हूं ज्यादा। मैं आपको ये नहीं कोसूंगा कि आपने क्या किया पूरा साल, क्यों नहीं पढ़ा, बहुत लापरवाही करते हो, बहुत बदमाश हो गए हो, बहुत बिगड़ गए हो, ऐसा मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं, क्योंकि वो सब पे बातें करना मूर्खता होगी। जो समय बीत गया वो बीत गया, लेकिन जो बचा हुआ है उसको कैसे यूटिलाइज करें, इस पे फोकस करो मेरे दोस्त। इसलिए आपका फोकस पूरा का पूरा कहां होना चाहिए? आपका फोकस पूरा का पूरा इस पे होना चाहिए। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। जिन्होंने पढ़ाई किया है उनको अपना प्रॉपर रिवाइज करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चन बैंक पढ़ो, बोर्ड के पैटर्न पे प्रैक्टिस करो, टाइमर के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ये बहुत जरूरी है। और ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्वेश्चन बैंक के सहारे ही उनको आगे बढ़ना है, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ लो, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो गेस्ट क्वेश्चन के नाम पे आपको दिया जाता है। कारण भी है क्योंकि संभावित प्रश्न और पूछे गए प्रश्न के बीच में ही मध्यस्थता होगी और यही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। संभावित प्रश्न की लिस्ट आपको दिए जाएंगे, जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट के लिस्ट में आ जाते हैं, वो भी दिया जाएगा, और ये दोनों मिला करके आपको समन्वय करके दे दिया जाता है। समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है? अब बच्चे फंसते कहां हैं? 2-4 दिन एक्साइटेड होकर के स्टार्ट कर लेंगे, बहुत जोश में आकर के 2 से 3 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद कहेंगे ठीक है, आधा 1 घंटा पहले तो आंसर आ ही जाता है। ये भी एक लफड़ा है, ये भी एक लफड़ा है, जबकि इनसे बचिए, ये सब बेकार की चीजें हैं। आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है भैया, इसमें कंटिन्यूटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रतिदिन ये काम जरूर करिएगा, टारगेट रख लीजिएगा अपना, एक गोल सेट कर लीजिएगा कि जब तक मैं ये चीज कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक दोपहर का लंच नहीं करने वाला, रात को डिनर नहीं करूंगा, खाना नहीं खाऊंगा रात को। मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हम लंच डिनर का हम तो खाना ही खाते हैं भाई साहब। सुबह में नाश्ता वास्ता कुछ, खाना लाओ डायरेक्ट खाना खाते हैं। लेकिन बट जो भी है, आप लोग समझो, एक सेट करो कि आज दोपहर 1 बजे तक मुझे ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है, फिर मैं खाना खाने बैठूंगा। इस तरीके का जुनून अब रखो भाई, क्योंकि अब वो वक्त है जहां आप ऐसी परिस्थिति में है कि अगर आप कुछ नहीं किए तो आप बहुत वैसी परिस्थिति में जाने वाले हैं ना कि डीमोटिवेट होने को मिलेगा आपको, और इसके कारण भी आप खुद ही हैं, खुद जिम्मेवार हैं आप। ऐसा कौन होता है भाई जो अपने लिए कुछ नहीं करता है? औरों के लिए थोड़ी कुछ करना है, अपने लिए करना है। इंटर की परीक्षा है, पास कर लो, अच्छे से पढ़ लिख लो, आगे कंपटीशन में जाओगे तो बहुत हेल्प मिलेगा ये सब स्टडी से, ठीक है ना? तो चलो, बस इतना मैं आपको बताने आया था आज, क्योंकि कुछ बच्चों का लगातार आ रहा था। हालांकि ये सब वीडियो मैं पहले भी बनाया हूं, ये सब बताया हूं। एडू संग्रह वाला जो हमारा चैनल है, वहां पे भी आप लोग जुड़ जाइएगा, उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा। वहां पे भी मैंने इस तरह के वीडियो दिए हैं और मैंने आपको बताया है कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको फोकस उसी पैटर्न पे करो कि भाई ओएमआर के हिसाब से ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस लगा लिया, कितना सही हुआ? सही हुआ अच्छा खासा, अपने उम्मीद से ज्यादा सही कर रहे हो तो खुद को सेलिब्रेट करो, थैंक यू बोलो अपने आप में, क्योंकि आप वो चीज डिजर्व करते हैं। सेलिब्रेशन से चीजों को करने में मजा आता है। छोटी छोटी खुशियों को एकदम सेलिब्रेट करो मेरे दोस्त, क्योंकि ये अपना जिंदगी है। हर पल अपने आप को खुद खुश रखो, बस दुनिया खुश करने नहीं आएगी, और क्यों आए क्यों? तो उसी प्रकार से ओएमआर में अगर आप 70 में अच्छा क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, 50-60 कर ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी अचीवमेंट है। भले छोटी अचीवमेंट ही है, पर है ना? तो इसको सेलिब्रेट करो, खुद में खुश रहो, थैंक यू बोलो अपने आप को, हैप्पी रहो कि आज मैंने इतना कर लिया, कल तो मुझे और ज्यादा करना है, कल के सेट में देखता हूं कितना कर पाता हूं। ऐसे रिवीजन का दौर भी जरूर जारी रखिएगा, क्योंकि रिवीजन से ही चीजें
लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहेगी। नहीं तो आज पढ़े कल भूल गए, तो ये सबके साथ होता है। कब नहीं भूलेंगे? जब लगातार अभ्यास करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस आपको भैया जी करते रहना है। चीजें समझ में आ गई होगी तो बस इसको कंटिन्यू कर दीजिए स्टार्ट, अभी इसी वक्त से स्टार्ट करिए, क्योंकि ये भी मैं आपको दे रहा हूं चैलेंज। क्या ये चैलेंज एक्सेप्ट है? अगर एक्सेप्ट है, वे बच्चे एक्सेप्ट करें जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या एवरेज हो। भाई डर लग रहा है सर जी, कैसे परीक्षा देंगे? जैसे देना होता है वैसे ही दीजिए परीक्षा। बस अपने को प्रिपेयर करिए। आपके पास ये स्टडी मटेरियल के रूप में होना चाहिए। और ये कैसे होगा? सिर्फ सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। मेहनत करना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो। क्वेश्चन बैंक है तो ठीक, नहीं है तो कल सुबह जाके बाजार से लो, जब भी लाना हो। मैं अभी रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है ना? चलिए, तो कैसा लगा वीडियो जरूर आप लोग कमेंट में बताएं, और ये भी बताएं कि क्या आप अभी इसी वक्त से इसको फॉलो करने जा रहे हैं। अभी दिमाग को बहुत ज्यादा विचलित मत होने देना। एक सही डायरेक्शन में चलना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, बहुत जरूरी है। एक सही डायरेक्शन में सही एनर्जी लगेगी ना तो रिजल्ट बहुत शानदार होता है। गलत दिशा में मेहनत करना भी व्यर्थ होता है ना। गलत दिशा में मेहनत करके क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सही डायरेक्शन में चलना है, सही डायरेक्शन में चलना है और मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। ध्यान रखिए, अपने शरीर पे फोकस रखिए। आप इस वक्त में किसी भी तरीके का अपना फिजिकली मेंटली किसी भी तरीके का दिक्कत डिजर्व नहीं करते हैं। आपकी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं होनी चाहिए। आप वैसा कुछ भी नहीं एक्टिविटी करेंगे जिससे आपके हेल्थ पे इशू आए। इसलिए एकदम खाना अच्छे से खाओ, टाइम से खाओ, नींद पर्याप्त लो, डेली स्नान ध्यान करते रहो, थोड़ा मोटिवेशन करो। मतलब थोड़ा सा ये सॉरी क्या बोलते हैं, मोटिवेशन नहीं करना है, मेडिटेशन करना है। मैं मोटिवेशन कह रहा था, मेडिटेशन करना है। और मोटिवेशन अपने आप में लेते रहो। मोटिवेशन कहां से लेना है? मम्मी पापा की, मम्मी की हाथों के ये जो मेहनत करते करते ये दाग पड़ गए ना, और पापा की जो एड़ियां फट गई है मेहनत करते करते, पैसे इकट्ठे करते करते, वो मोटिवेशन है। वो मोटिवेशन डेली लो अपने माता पिता से। और मेडिटेशन जरूर करो, क्योंकि उससे दिमाग में एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता जब बढ़ेगी तो आप एकदम मजे से पढ़ाई करोगे। ये बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है ना? तो चलिए शेयर कर दीजिएगा वीडियो का। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।